हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल बबीता एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमने संज्ञा पढ़ ली है, सर्वनाम पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, तो पहला क्या पढ़ेंगे? विशेषण। पहला ही क्वेश्चन बनता है विशेषण होता क्या है। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, इसको हमने पढ़ लिया है, आपको पता ही होगा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है कि विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में बहुत सारी बार पूछता है। तो विशेषण के भेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। इसमें से पहला आपका सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, बोर्ड में अभी आपके 2 ही आए। इसमें से आपका पहला है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। अब पहला ये क्वेश्चन होता है कि सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण क्या होता है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। इनके आपके 2 भेद होते हैं। भेद बहुत पूछता है, भेद आपको याद रखना है। कितने भेद होते हैं आपके? 2। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जिसमें से आपका पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें आपके जितने भी सर्वनाम शब्द इसके पहले आपने पढ़ रखे हैं, इनमें आपके सभी सर्वनाम शब्द, ठीक है, सभी सर्वनाम जितने भी आप सर्वनाम पढ़े सारे सर्वनाम आपके मौलिक सर्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यह, आप, कोई, आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इनका प्रयोग मिलता है। अगला आपका होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आपको 2 शब्द मिलते हैं, ऐसा और कैसा। ऐसा और कैसा। जैसे आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण आप बोल दें यह मोहन का घर है, यह मोहन का घर है, तो यह क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है। कैसा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आपका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं आपके किसमें आते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण में। आपका अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे इसमें आपको 2 चीजें मिलती हैं, ऐसा और कैसा। अब कोई सा भी एग्जाम्पल बना के देगा एग्जाम्पल, आपको उसमें यही सारे संज्ञा और सर्वनाम प्रयोग किए हुए मिलेंगे। ठीक है, ऐसा और कैसा। जैसे है यह कैसा घर है, यह कैसा घर है। तो आपका जो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण एक मिलाकर बनता है। ठीक है, क्या होता है आपका? मिलाकर बनता है। मिलाकर बनता है। ठीक है, अगला है आपका कालवाचक। अगला आपका भेद है गुणवाचक विशेषण। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। तो वो विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, जो आपके संज्ञा और सर्वनाम शब्द के गुणों एवं दोषों का बोध कराते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जिसमें से आपके भेद पूछता है। भेद कितने होते हैं आपके? 5। एक बेहद इंपॉर्टेंट है जो भेद होते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम में बेसिक भेद पूछ लेता है और कौन कौन सा भेद होता है उसके पार्ट से भी पूछ लेता है। तो गुणवाचक विशेषण में आपके 5 भेद होते हैं। पहला है आपका कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा आकारवाचक और रंगवाचक और दशावाचक। आपको कालवाचक में, काल मतलब होता है समय, काल मतलब क्या होता है? समय। ऐसे विशेषण शब्द जो आपके समय का बोध कराएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कालवाचक विशेषण। जिसमें आपको मिलता है प्राचीन, ताजा, नया, आगामी, मौसमी, ताजा, ठीक है, नया, पुराना, विगत, जितने भी आपको शब्द मिलेंगे ये सारे आपको किसमें मिलेंगे? कालवाचक विशेषण में। जैसे मोहन ने ताजा भोजन किया। कैसा? ताजा। तो ताजा क्या है? किसी विशेष समय की बात बताई जा रही है कि ताजा मतलब तुरंत का बना भोजन होगा, तो इसलिए कालवाचक की समय की बात की जा रही है, ताजा। नया से आम एक मौसमी फल है, आम मौसमी फल है, तो मौसमी क्या है? एक समय की बात की जा रही कि उस मौसम में ही फल आते हैं। ठीक है, आम बिकते हैं, आम फलते हैं, तो आपको मौसमी शब्द क्या है आपका?
कालवाचक विशेषण जो एक विशेष टाइमिंग, विशेष समय की बात करता है। कोई भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसमें आपको एक विशेषण शब्द उसमें आपको प्रयोग किए हुए मिलेंगे। आपका अगला है स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण में आपको मिलते हैं क्षेत्रीय, सतही, ऊपरी, बाहरी, चौरस, उजाड़। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो जिसमें से आपका ऐसे स्थानवाचक क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष की बात की जा रही है। सतही, जो ऊपरी भाग होता है पृथ्वी का। ठीक है, ऊपरी, बाहरी, चौरस विशेष स्थान होता है जमीन का। तो एक किसकी बात करें, विशेष किसी विशेष स्थान की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल मिले ब्रजभाषा मथुरा की क्षेत्रीय बोली है। क्या है? ब्रजभाषा मथुरा की क्षेत्रीय बोली है। तो ब्रजभाषा कहाँ की है? मथुरा की क्षेत्रीय। तो किसी विशेष स्थान की बात की जा रही है, स्थान विशेष की बात की जा रही है। जैसे फैजाबाद, इस एरिया में क्या बोलते हैं? अवधि बोलते हैं। तो किसी विशेष स्थान की बात की जा रही है, फैजाबाद में अवधि बोलते हैं, तो अवधि। बस समझ आ रही है। अगला है आपका कालवाचक विशेषण। आकारवाचक विशेषण। आकारवाचक विशेषण में किसी आकार की बात की जाएगी, जैसे गोल, चौकोर, तिरछा, नुकीला। ठीक है, जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो उसकी किसी आकार की बात की जा रही है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो इसलिए गोल किसमें आ जाएगा? आपका आकारवाचक विशेषण में। ठीक है, जैसे पीसा की मीनार तिरछी है। कैसी है? तिरछी है। तो तिरछा किसमें आ जाएगा? आपका आकारवाचक विशेषण में। अगला आपका रंगवाचक विशेषण, जिसमें से आपको जितने भी रंग के नाम होते हो तो होते ही है, लेकिन कुछ अलग से होते हैं जिसमें कंफ्यूजन तभी हो जाता है। जैसे सुनहरा, मटमैला, धुंधला, फीका। जैसे बादलों का रंग धुंधला होता है। कैसा होता है? धुंधला। तो धुंधला शब्द किसमें आ रहा है? आपका रंगवाचक विशेषण में। ठीक है, अगला है आपका दशावाचक विशेषण। दशावाचक विशेषण में दशा मतलब तो कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, जब कोई कंडीशन बताई जाती है वहां पे आपका होता है दशावाचक विशेषण। जैसे रोगी, पालतू, सूखा, पापी, स्वस्थ, साहसी। आपको इतने सारे विशेषण शब्द मिलते हैं। जैसे रोगी, ठीक है, आप बोलते हैं मोहन रोगी है, तो आपके दिमाग में एक कंडीशन आती है कि रोगी में तो अस्वस्थ है वो। ठीक है, बीमार है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन रोगी है, तो आपके दिमाग में मोहन स्वस्थ की फीलिंग नहीं आ रही होगी, ये हो रहा कि हाँ मोहन बीमार है। जैसे गाय एक पालतू जानवर है। क्या? पालतू। तो पालतू क्या है? जैसे मैंने पालतू बोला तो आपके दिमाग में एक ऐसी इमेज आई कि एक ऐसा जानवर जो खूंटे से बंधा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पालतू। जैसे मैंने पालतू बोला तो आपके दिमाग में जैसे आजकल घूमते रहते हैं बहुत सारे जानवर, तो वैसी इमेज नहीं आई होगी। इमेज कौन सी आई होगी? पालतू मतलब एक ऐसा जानवर जो खूंटे से बंधा रहता है, जिसको घर में पाल के रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पालतू। तो इसी तरह आपका सूखा बोला तुमने, आपके दिमाग में सूखा ही आएगा, कंडीशन आएगी, हाँ एक ऐसे एरिया में पानी नहीं बरस रहा, सूखा पड़ा हो। ठीक है, तो आपके दशावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? आपके कौन कौन से विशेषण? रोगी, पालतू, सूखा, पापी, स्वस्थ, साहसी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब आपका उसके आगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें से आपसे पूछता है संख्यावाची विशेषण के अब कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाची विशेषण के आपके भेद होते हैं दो। कौन कौन से? पहला है निश्चित संख्यावाची और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, ये पहला है आपका और ये दूसरा। उसके बाद में आपका है निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो जिनसे संज्ञा सर्वनाम की संख्या मतलब निश्चित रहती है, वो होता है आपका निश्चित संख्यावाची विशेषण। जिन अगर आपसे पूछता है निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने भेद होते हैं, तो 5। ये बेहद इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5। पहला है आपका गणनावाची विशेषण, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा समुदायवाचक, चौथा वृत्तिवाचक और पांचवा प्रत्येकवाचक। जिसमें से आपका पहला है गणनावाचक। अब आपसे पूछेगा गणनावाचक के कितने भेद होते हैं, तो गणनावाचक के कितने भेद हैं आपके? 2। ये चार्ट जो है बहुत मेहनत से बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अगर आप एक बार चार्ट बना लेते हैं
और आपको जितने भी ये विशेषण शब्द दिए जा रहे हैं, अगर आपको एक बार याद हो जाते हैं थोड़े, तो अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको बना के देता है तो एग्जाम्पल में आपको यही सीधा शब्द मिलेंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको वहां पे जैसे अगर आपको याद हो गया है तो जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने वहां पे पढ़ा था, इसके अंतर्गत आ रहा था। वहां पे आपके चांसेस थोड़ा सही होने के ज्यादा हो जाएंगे। तो गणना में से कितने होते हैं? दो। पहला पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक में मतलब जिनकी संख्या पूर्ण होती है 1 2 3 5। ठीक है, अपूर्णांक में जैसे आपको आता है तिहाई, चौथाई, सवा, जैसे सवा, ठीक है, पौना, वैसे भी आप बोलते हैं सारी चीजें। तो आपका कहता है अपूर्णांक, जिनका अंक क्या रहता है? पूर्ण नहीं होता है, उसमें कितने आते हैं आपके? अपूर्णांक में। उसके अंदर आपका अगला है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें क्रमबद्धता रहती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सीरियल जिनमें रहता है, वो आपका होता है क्रमवाचक विशेषण। अगला है आपका समुदायवाचक विशेषण, जिनमें आपका एक समूह बनता हो, समुदाय बनता हो, से 4 लोगों का, 8 10 12 16, कितनी भी संख्या होती है तो किसमें समूह बने, वो आपको किसमें आया था? समुदायवाचक विशेषण में। अगला आपका है आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे आपका 2 2 का 4 4 का 8 8 का 16, ठीक है, जितना रहता है उसी का सेम उतना। तो 2 का से 4 8 16 32, ऐसे आपका आवृत्ति जितना रहता है उसी का उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपके इसमें किसमें आएंगे? आपके आवृत्तिवाचक विशेषण में। अगला है आपका प्रत्येकवाचक विशेषण। इसमें सिर्फ आपको 2 ही विशेषण शब्द मिलते हैं, हर एक और प्रत्येक। ठीक है, अगला है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है पैमाना, ठीक है, क्वांटिटी, पैमाना। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा सर्वनाम की परिमाण यानी कि मात्रा यानी कि पैमाना का निर्धारण किया जाता है, इसको मात्रा भी बोलते हैं। ठीक है, मात्रा, क्वांटिटी का निर्धारण किया जाता है, उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब आपसे पूछ लेगा परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? सॉरी, आपका यहाँ पे एक छूट गया है, निश्चित संख्यावाची और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची में आपको 2 ही एग्जाम्पल मिलते हैं, कुछ और कई। क्या मिलता है? कुछ और कई। जैसे निश्चित संख्यावाची में आपको बोल दिया जाए मोहन के परिवार में 10 सदस्य हैं। कितने हैं? 10 सदस्य हैं। तो संख्या क्या है? निर्धारित है। तो अब किस में चला जाएगा? निश्चित संख्यावाची में। बस समझ आ रही है? अनिश्चित संख्यावाची में जैसे सभा में कई लोग आए, सभा में कई लोग आए या सभा में कुछ लोग आए। तो कुछ और कई क्या है? जहाँ पे आपकी संख्या का निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग आए हैं, और वह बोला जा रहा है कि मैंने क्या बोला, रमेश के घर में कितने सदस्य हैं? रमेश के घर में 10 सदस्य हैं। तो 10 संख्या क्या है? निर्धारित है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि रमेश के घर में कुछ लोग हैं, से बोल दिया जाए, इस सभा में कुछ लोग आए, इस सभा में कई लोग आए, तो यहाँ पे संख्या का निर्धारण नहीं है, इसलिए ये होगा क्या आपका अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, वो छूट गया था। परिमाणवाचक की बात समझ आ गई क्या होता है? उसके बाद आपसे पूछता है कि परिमाणवाचक कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं आपके? 2। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें मात्रा क्या रहती है? निश्चित रहती है, वो आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें आपको विशेषण शब्द मिलते हैं। जैसे आपसे पूछे किलो, जिसमें पैमाने सारे आते हैं, ठीक है, जैसे किलो, मीटर, लीटर, गज। ठीक है, यूपीटीटी 2017 में से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये क्वेश्चन यही आया था हूबहू। ठीक है, तो वहां पे कौन सा था? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा था 2 गज मलमल। गज क्या है? पैमाना है, और मात्रा भी क्या निर्धारित? 2 गज पूछ रहा है, तो किस में आ रहा था आपका? निश्चित परिमाणवाचक में। जिसमें आपकी मात्रा निर्धारित रहेगी वो आपका होगा निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें मात्रा निर्धारित नहीं रहती होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आप बोले 10 किलो सेब मैंने खरीदे। कितने? 10 किलो। तो मात्रा कितनी आपकी? निर्धारित है 10 किलो, लेकिन आप बोले मैंने कुछ सेब खरीदे, तो कुछ का क्या मतलब है? अनिश्चित है। संख्या परिमाण क्या हो? मात्रा क्या है? अनिश्चित है, नहीं पता कि आपने कितने खरीदे।
जैसे आप बोले थोड़ा दूध दे दीजिए। अब थोड़ा का क्या मतलब होता है, मतलब मात्रा आपकी कंफर्म नहीं कि आप कितना कितना कह रहे हैं, तो किसमें आएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आप बोले कि 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध किसमें चला जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। और जैसे आप बोले थोड़ा दूध, तो थोड़ा किसमें चला जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा, विशेषण टॉपिक भी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चार्ट एक बार बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।